दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों माई सेल्फ सुरेंद्र बनवाल, एसटीपीएस फाइटर। मैं आज आपको यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद का अर्थ है साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान, नॉलेज ऑफ लाइफ, जीवन का ज्ञान। यह भारत की जो है हजारों साल पुरानी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों, आहार, मालिश और योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने और रोगों को रोकने पर जोर देती है। यानी कि यह एक चिकित्सा पद्धति है जो आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ मिलकर के स्वतंत्र रूप से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करती है। आयुर्वेद इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वस्थ शरीर में तीन मौलिक ऊर्जाओं या दोषों के संतुलन पर निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों में बैलेंस बनाने का काम जो है आयुर्वेदा करता है। आयुर्वेद के बारे में अगर मैं बात की जाए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें यह बताता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक आयुर्वेद भी है। यदि इसके इतिहास के बारे में बात करूं तो लगभग 5000 साल से भी पुराना इसका इतिहास रहा है। क्योंकि हम भाग्यशाली हैं, लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि आयुर्वेद का जन्म भारत में हुआ है और आज बहुत सारे बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, जापान, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, ये सभी जो है आयुर्वेद को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही आयुर्वेद का जो है प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आयुर्वेदा चिकित्सा जो है अलग क्यों है बाकी जो अन्य पैथी हैं, जैसे एलोपैथी की बात करूं या अन्य जो पैथी हैं। एलोपैथी को तो मैं सैल्यूट करता हूं क्योंकि एमरजेंसी जो मेडिसिन के तौर पर यदि आपको सर्जरी वगैरह करानी हो तो एलोपैथी जो है अपनी जगह पर सही कार्य कर रही है। लेकिन एलोपैथी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि एलोपैथी कभी भी लाइफस्टाइल डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर पाती है, यानी कि इलाज नहीं कर पाती है या बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पाती है। देखिए एलोपैथी के जितने भी जो एक्सपर्ट हैं वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है उस बीमारी को हम क्योर नहीं कर पाएंगे, यानी कि ठीक नहीं कर पाएंगे। हम जो है खाली उसके सिस्टम को जो है सस्पेंड कर देंगे, यानी कि दबा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी को माइग्रेन की समस्या हो, उसका जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो और आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास यदि जाते हैं तो डॉक्टर आपको खाली जो है पेन किलर दे देंगे और बोलेंगे कि जब भी आपको जो है दर्द होगा आप पेन किलर खा लिया करें। लेकिन ये माइग्रेन हुआ क्यों है, इसको हम लोग जो है ठीक कैसे कर सकते हैं, ये पेन किलर खाने का जो शेड्यूल है ये कितने महीने जो है रहेगा, ये डॉक्टर जो है कभी नहीं बताते हैं। ऐसा ही जो है डायबिटीज़ पेशेंट के साथ भी है। अगर किसी को डायबिटीज़ की समस्या होती है, अगर वो इंसान किसी एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे ये नहीं कहेगा कि 6 महीने का प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है और आपको जो है डायबिटीज़ रिवर्स होगा। ये डॉक्टर कभी नहीं कहते कि डॉक्टर कहते हैं कि हाँ जी आपको जो है डायबिटीज़ की समस्या हो गई है तो आप एक जो है काम कीजिएगा, ज़िंदगी भर जो है आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, जब तक आप जीवित रहते हैं आपको इन दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। एलोपैथ कभी भी जो है बीमारियों के जो है रूट कॉज पर जो है काम नहीं करते हैं। इसलिए आज की डेट में, आज के समय में मैंने जो ऑब्जर्व किया है या आपने भी जो ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे मॉडर्न मेडिसिन एडवांस होते चली गई वैसे वैसे जो है बीमारियों का भी जो है स्तर बढ़ता चला गया। कभी भी जो है बीमारी को जो है घटाया या खत्म नहीं किया गया मॉडर्न मेडिसिन के माध्यम से। दूसरी ओर आता है आयुर्वेदा।
आयुर्वेदिक जो एक्सपर्ट होते हैं, जो आयुर्वेद को अच्छे से समझते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी लाइफ स्टाइल डिजीज को हम रिवर्स कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को बदलकर। अगर हमने अपने खान पान में बदलाव कर दिया, अगर हमने ऋतुचर्या का पालन करना शुरू कर दिया, हमने ऋतुचर्या के हिसाब से अपनी डाइट में चेंजेस लाने शुरू कर दिए, अपनी जीवन शैली को बदलना शुरू कर दिया और सटीक जड़ी बूटियों का सेवन हम करने लग गए, फिर हम जो है आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे हजारों लाखों जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, जब वो हर जगह से थक हार जाते हैं और लास्ट में जब वो आयुर्वेद को अपनाते हैं तो बाद में उन्हें आयुर्वेदा पर भरोसा हो जाता है। इसलिए साथियों, मेरा भी यही मानना है कि आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ जीवन पाइए। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में यदि कोई और ऐसा कुछ आपको लगता है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय SCPS, जय उत्तराखंड।